नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का हृदय से स्वागत है हमारे इस YouTube परिवार में। आज का यह वीडियो साधारण नहीं है, क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो आपके सोचने की दिशा ही बदल देगा। आज के वीडियो का विषय है मुंह काला होने वाला है और एक ऐसी घटना घटेगी जो दिल की धड़कनें तेज कर देगी। दोस्तों, आने वाले कुछ ही पलों में आप जो सुनने वाले हैं वो आपके जीवन को भीतर से झकझोर देगा। ये कोई कल्पना नहीं है, ये वो सच्चाई है जो बहुत कम लोगों के सामने आती है। इसलिए विनती है, वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि अगर ये जानकारी आपके हाथ से निकल गई तो बाद में केवल पछतावा ही बचेगा। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जो भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं उनसे एक छोटा सा निवेदन है, अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय माता दी 3 बार लिख दीजिए। ऐसा करने से माता रानी की कृपा न केवल आप पर बल्कि आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। अब ध्यान दीजिए, आज एक ऐसी शक्ति ने हलचल मचा दी है जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ सकते हैं। आपके जीवन से एक अद्भुत ऊर्जा जुड़ चुकी है। यूं कहें कि कोई महान शक्ति इस समय आप पर विशेष रूप से मेहरबान है। यह शक्ति आपके जीवन को बदल देना चाहती है, आपको उस मुकाम तक पहुंचाना चाहती है जिसके आप हकदार हैं। यह पहली बार नहीं है जब इस शक्ति ने आपको संभाला हो। अतीत में कई बार जब आप स्वयं टूट चुके थे, जब रास्ता अंधेरे में डूब गया था, तब यही शक्ति अदृश्य रूप से आपके साथ खड़ी थी। आपको शायद याद भी ना हो, लेकिन लगभग 3 वर्ष पहले आपके जीवन में एक ऐसा संकट आया था जहां से बाहर निकल पाना असंभव सा लग रहा था। उसी समय इस शक्ति ने आपको बचाया था। यह शक्ति आज भी आपके आसपास है। यह आपके घर की रक्षा करती है, आपकी निगरानी करती है। कई बार तो इसने आपके शत्रुओं की चालों को वहीं रोक दिया जहां से वे आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। आपके विरोधी लगातार सक्रिय रहे, लेकिन हर बार वे असफल हुए और आपको इसका आभास तक नहीं हुआ। सबसे दुखद बात यह है कि आपने आज तक इस शक्ति को पहचाना ही नहीं, न उसका सम्मान किया, न धन्यवाद दिया, जबकि वह आज भी आपको संकेत भेज रही है, बार बार इशारे कर रही है, लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पा रहे। इसीलिए आज का यह वीडियो अत्यंत आवश्यक है। आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे जानना अब आपके लिए अनिवार्य हो गया है। आपको जानना होगा कि यह शक्ति कौन है, आपको क्यों बचाती रही है और कैसे आने वाले समय में यही शक्ति आपको धन, सम्मान और सफलता दिला सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, आने वाले कुछ दिनों में 2 ऐसी भूलें हैं जिन्हें यदि आपने कर दिया तो यह शक्ति आपसे रूठ सकती है और तब जो अवसर आपके जीवन में आने वाले थे वे हमेशा के लिए आपसे दूर हो सकते हैं। यह कोई छोटी चेतावनी नहीं है। आपकी एक गलती आपके पूरे भविष्य की दिशा बदल सकती है। यह शक्ति आपको समृद्ध बनाना चाहती है। आपके कर्म और आपकी श्रद्धा से यह प्रसन्न है, लेकिन कुछ आदतें ऐसी हैं जो इसके मार्ग में बाधा बन रही है। आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। यदि अब तक की बातें आपके दिल को छू रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आपके जीवन की उलझनें सुलझ सकें, लेकिन यदि आप ही जानकारी को नजरअंदाज करेंगे तो फिर परिवर्तन कैसे आएगा। अब ध्यान दीजिए, जो भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वे अभी लाइक करें और कमेंट में नमः शिवाय कम से कम 5 बार लिखें। यह छोटा सा कार्य आपके रुके हुए कामों को गति देगा। अब असली रहस्य, जिस शक्ति की हम बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव की ऊर्जा है। यह नाग शक्ति है। यह आपके घर के आसपास ही मौजूद है। कई बार यह अदृश्य रूप में आपके घर के भीतर भी रहती है। इसका कार्य केवल एक है, जैसे ही आप संकट में पड़ते हैं
यह तुरंत सक्रिय हो जाती है। लेकिन अब समय आ गया है उन दो गलतियों को जानने का जिनसे आपको हर हाल में बचना है। इसे मजाक समझने की भूल मत करना, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत गहरा होगा। आपके भीतर भी एक शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा जिससे आप अब तक अनजान थे। यही ऊर्जा अब जागने वाली है। आप खुद देखकर चौंक जाएंगे कि आप कितने शक्तिशाली हैं। यह शक्ति जन्म से आपके भीतर है, लेकिन आपने कभी इसे महसूस नहीं किया। अब यह अपने होने का संकेत देगी। न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को भी इसका अनुभव होगा। घबराइए मत, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये शक्ति केवल उन्हीं लोगों में प्रकट होती है जिनका भाग्य मजबूत होता है। अब मन को शांत रखिए, दरवाजे खिड़कियां बंद करके ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जानकारी बाहर गई तो दूसरे लोग इसका लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, ये शक्ति है क्या? ये शक्ति है आपका स्वभाव, आपका आत्मबल, आपका गुस्सा। आप जब ठान लेते हैं तो पूरा करके ही दम लेते हैं। आप लोगों की नीयत पहचान लेते हैं, फिर भी कई बार दिल से भरोसा कर बैठते हैं और वहीं चोट खाते हैं। आपका क्रोध ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब यह जागता है तो हालात बदल देता है, लोग कांप जाते हैं। यही ऊर्जा कभी नुकसान नहीं करती, बल्कि सही समय पर लाभ देती है। आज यही शक्ति उन लोगों पर प्रकट होगी जो आपको कमजोर समझते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलेगा, करियर में रास्ते खुलेंगे, दुश्मन पीछे हटेंगे, रिश्तों में सुधार होगा। लेकिन ध्यान रहे, गुस्से को संतुलन में रखना जरूरी है। जल्दबाजी से निर्णय न लें। यह समय परिवर्तन का है। जो अटका था वह खुलेगा, जो रुका था वह चलेगा, और जो आपको दबा रहे थे वे स्वयं झुकेंगे। ये जानकारी यदि सच न लगे तो जरूर बताइएगा, लेकिन एक बात तय है, ये कालखंड आपके जीवन की दिशा बदलने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे जो संकेत बताए जाएंगे। मौत का काला चिट्ठा खुल चुका। जी हां, ध्यान से सुनना। आज जो बात कही जा रही है वो किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि चेताने के लिए है। क्योंकि ऊपर वाला जब इशारा करता है तो पहले संकेत देता है, और आज वही संकेत खुलकर सामने आ चुका है। बहुत समय से जो दबा हुआ था, जो अंधेरे में रखा गया था, वो अब बाहर आ रहा है। मौत का वो काला चिट्ठा जिसे लोग मजाक समझते थे, आज वही सच बनकर खड़ा है। और अगर तुम इसे हल्के में लोगे तो समझ लेना कि नुकसान सिर्फ धन का नहीं होगा, चैन का नहीं होगा, बल्कि जीवन की सांसों तक पर असर पड़ेगा। आज मैं वही बात कहने आया हूं जो सुनकर कई लोगों की सांसें अटक जाएंगी, लेकिन जो बच गया वही समझदार कहलाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक सुनना, बीच में छोड़ना मत, क्योंकि आधी बात सुनकर निकल जाओगे तो आधा ही सच समझ पाओगे, और अधूरा सच सबसे खतरनाक होता है। अगर तुम चाहते हो कि ऊपर वाले की कृपा बनी रहे तो इस समय एक लाइक जरूर कर देना, ताकि ये चेतावनी और लोगों तक पहुंचे। बहुत लोग पूछते हैं कि अचानक जीवन में सब उल्टा क्यों हो रहा है, मेहनत है फिर भी फल नहीं, भरोसा है फिर भी धोखा, पूजा है फिर भी शांति नहीं। तो सुन लो, ये सब यूं ही नहीं होता। जब अदृश्य शक्तियां सक्रिय होती हैं तब इंसान की सोच, निर्णय और समय तीनों डगमगा जाते हैं। और आज वही समय चल रहा है जब अपनों के चेहरे पर मुस्कान और दिल में खंजर छुपा हुआ है। दोस्त बनकर दुश्मन पास बैठा है, और जो सबसे ज्यादा मीठा बोल रहा है वही सबसे ज्यादा नुकसान की योजना बना चुका है। इसीलिए आंख खोलकर चलो, हर किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि भरोसे की यही कीमत इस समय वसूली जा रही है। मैं साफ कह रहा हूं, यह समय खेलने का नहीं है, यह समय सावधान रहने का है। जो लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं, बिना कारण घबराहट होती है, नींद टूट जाती है, बार बार बुरे सपने आते हैं, अचानक मन भारी हो जाता है, समझ लेना कि संकेत मिल चुके हैं। ऊपर वाला इशारा कर चुका है, और जिसने समय रहते खुद को नहीं संभाला उसके लिए आगे रास्ता और कठिन हो सकता है। इसीलिए अभी से अपने कर्म, अपनी वाणी और अपने व्यवहार को सुधार लो, वरना पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बात बहुत काम की है। इस समय सबसे ज्यादा हमला इंसान की मानसिक शक्ति पर हो रहा है। डर,
भ्रम, क्रोध और निराशा यही 4 हथियार हैं जिनसे इंसान को कमजोर किया जा रहा है। अगर तुमने इन चारों को अपने ऊपर हावी होने दिया तो समझ लेना कि रास्ता गलत दिशा में जा रहा है। इसलिए सुबह उठते ही सबसे पहले मन को शांत करो, किसी से बिना वजह उलझो मत, और जो बात दिल को भारी करे उसे तुरंत किसी भरोसेमंद से साझा करो, क्योंकि दबा हुआ दर्द ही सबसे बड़ा जहर बनता है। बहुत लोग सोचते हैं कि दुश्मन बाहर होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ा दुश्मन अंदर छुपा बैठा है। वही नकारात्मक सोच, वही गलत संगत, वही जल्दबाजी में लिया गया फैसला, और यही वजह है कि अच्छे अच्छे लोग भी इस समय फिसल रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, रुक कर सोचो, बोलने से पहले सोचो, कदम उठाने से पहले सोचो, क्योंकि एक गलत कदम पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर अभी तक तुम वीडियो सुन रहे हो तो एक बार दिल से ऊपर वाले का नाम ले लो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी चेतावनी बार बार नहीं मिलती। अब उपाय की बात सुन लो, क्योंकि डर दिखाना मेरा उद्देश्य नहीं है, रास्ता दिखाना मेरा कर्तव्य है। रोज सूरज निकलने के बाद कुछ पल आंख बंद करके बैठो और मन ही मन अपने जीवन की गलतियों को स्वीकार करो। किसी को नुकसान पहुंचाया हो तो क्षमा मांगो, और आज से संकल्प लो कि किसी का अहित नहीं करोगे। इसके साथ साथ घर में शाम के समय एक दीपक जरूर जलाओ, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा के लिए, क्योंकि श्रद्धा से जलाया गया दीपक अंधेरे को चीर देता है और नकारात्मक शक्तियां खुद ब खुद दूर हो जाती है। याद रखना, जो समय की चेतावनी को समझ गया वही सुरक्षित है, और जो हंसकर टाल देगा वही सबसे पहले फंसेगा। आज जो काला चिट्ठा खुला है वो डराने नहीं आया, वो सुधार में आया है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, संभल जाओगे तो बच जाओगे, नहीं तो बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। मेरी बात कठोर लगे तो लगे, लेकिन सच्चाई हमेशा कड़वी ही होती है, और जो इस सच्चाई को आज समझ लेगा वही आने वाले समय में चैन की सांस ले पाएगा। और सुनो ध्यान से, क्योंकि अब जो कहा जाएगा वो बहुत कम लोग सह पाएंगे, लेकिन यही वो सच है जिसे जानकर इंसान टूटता नहीं, संभलता है। आज जो परेशानियां बढ़ रही हैं, जो अचानक अड़चने आ रही हैं, वो किसी एक वजह से नहीं है। ये उन पुराने कर्मों का हिसाब है जो समय आने पर सामने आ जाता है, और जब हिसाब खुलता है तो इंसान को लगता है कि सब कुछ एक साथ क्यों बिगड़ रहा है। लेकिन समझ लो, ये बिगड़ना नहीं है, ये आखिरी मौका है सुधरने का। ऊपर वाला आखिरी बार चेतावनी देता है, उसके बाद सिर्फ परिणाम बोलते हैं। इसीलिए अभी भी अगर दिल में अहंकार भरा है, अगर किसी को नीचा दिखाने की आदत है, अगर झूठ, छल और दिखावे से जीवन चल रहा है, तो अभी रुक जाओ, क्योंकि यही बातें इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। और जब अंदर ही टूट जाओगे तो बाहर से बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। तो सुन लो, बुरा सिर्फ कर्म से नहीं होता, सोच से भी होता है। किसी के लिए गलत चाह लेना, किसी की तरक्की देखकर जल जाना, किसी के गिरने की कामना करना, ये सब भी उतने ही भारी कर्म होते हैं। और यही वजह है कि आज कई लोगों के काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, रिश्ते हाथ से फिसल रहे हैं, और मन में अजीब सी बेचैनी घर कर गई है। ये सब संकेत हैं जिन्हें समझदार समय रहते पकड़ लेता है, और ना समझ मजाक समझकर आगे बढ़ जाता है। अब एक बात गांठ बांध लो, इस समय जो शांति से रहेगा वही सुरक्षित। मैं सीधे सीधे चैलेंज करता हूं, ना इधर उधर की बात, न घुमा फिराकर। जो मेरे हाथ में लिखा है, अगर वो गलत निकला, अगर वो बात झूठी साबित हुई, तो 1 करोड़ देने को तैयार हूं। क्योंकि ये शब्द मैंने नहीं लिखे, ये शब्द लिखवाए गए हैं, और जो लिखवाता है वो झूठ नहीं लिखवाता। लेकिन सुन लेना, अगर ये सही निकला तो फिर सवाल तुमसे होगा, तब तुम क्या दोगे, तब तुम जवाब दोगे, तब तुम मानोगे। देखो, आज बहुत लोग हंसते हैं, कहते हैं ये सब नाटक है, ये सब दिखावा है, ये सब ड्रामा है। लेकिन जब वही बात, वही शब्द, वही पर्चा तुम्हारे जीवन की दीवार पर जाकर टकराता है, तब न हंसी निकलती है, न मजाक सूझता है, तब सिर्फ सन्नाटा होता है। तुम्हारे आसपास जो मुस्कुरा रहे हैं ना, सब अपने नहीं हैं। जो सबसे ज्यादा मीठा बोल रहा है वही सबसे ज्यादा जहर लेकर बैठा है। तुम्हें लगता है दुश्मन सामने से आएगा? नहीं, दुश्मन कभी सामने से नहीं आता, वो कंधे पर हाथ रखकर आता है, साथ बैठकर चाय पीता है, हालचाल पूछता है, और मौका मिलते ही वार करता है। और ये जो लिखा है पर्चे में,
ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई डराने की बात नहीं है, ये चेतावनी है, बहुत साफ चेतावनी। तुम्हारे खिलाफ चाल चली जा चुकी है। बात सिर्फ नुकसान की नहीं है, बात तुम्हें तोड़ने की है, तुम्हें मानसिक रूप से खत्म करने की है, ताकि तुम खुद ही हार मान लो। अब सुनो ध्यान से। कुछ लोग कहते हैं हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन उनकी रातें किसी और के बुरे सपने सोचते सोचते कट जाती हैं। उनके मन में ईर्ष्या नहीं, जलन नहीं, बल्कि आग लगी हुई है, और वही आग धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी की ओर बढ़ रही है। अब सवाल यह है, क्या किया जाए? डरना है, छुप जाना है, भाग जाना है? नहीं, यहीं पर गलती हो जाती है। जो डर गया वही हार गया। ऊपर बैठा हुआ जब किसी को बचाने पर आता है ना, तो दुश्मन की सारी चाल उल्टी पड़ जाती है। जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा गया था उसी में वो खुद गिरता है। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें सच का साथ नहीं छोड़ना है, तुम्हें अधर्म का रास्ता नहीं पकड़ना है। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना कुछ किए सब कुछ पाने की चाह रखते हैं, और जब नहीं मिलता तो किसी और को गिराने की कोशिश करते हैं। वही लोग तांत्रिक, टोना टोटका, नकारात्मक साधना जैसी चीजों में उलझते हैं। उन्हें लगता है किसी की तरक्की रोक देंगे, किसी का सुख छीन लेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जो ऊपर बैठा है वो सब देख रहा है। और एक बात याद रखना, जो व्यक्ति बार बार तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करे, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़े, जो तुम्हें अकेला महसूस कराए, वही असली दुश्मन है, बाहर वाला नहीं। बाहर वाला तो दिख जाता है। अब मैं फिर वही बात दोहराता हूं, अगर ये सब गलत निकला, अगर ये सिर्फ शब्द साबित हुए, अगर तुम्हारे जीवन में इसका कोई असर न दिखा, तो 1 करोड़ देने की बात मैं अपने शब्दों पर छोड़ता हूं। लेकिन अगर सही निकला तो फिर तुम भी अपने भीतर झांकना, मान लेना कि ऊपर की व्यवस्था काम करती है। अब आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनो, डर फैलाने के लिए नहीं कह रहा, सावधान करने के लिए कह रहा हूं। जो समय रहते संभल गया वही बचा, और जो हंसता रहा, मजाक उड़ाता रहा, वही सबसे पहले फंसा। अगर दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई है ना, तो समझ लेना बात तुम्हारे लिए ही थी। और हां, अगर ये शब्द तुम्हें छू रहे हैं, अगर कहीं अंदर कुछ हिल रहा है, तो इसे यूं ही मत छोड़ देना, इस संदेश को हल्के में मत लेना। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, गलत रास्तों से दूर रहो, और सच के साथ खड़े रहो। आगे जो होने वाला है उसके लिए तैयार रहना। अब आगे सुनो, और ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात अब कही जा रही है वो हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उसी के लिए है जिसके मन में बार बार बेचैनी उठ रही है, बिना वजह डर लग रहा है, और नींद आते आते टूट जा रही है। तुमने कभी सोचा है अचानक सब ठीक होते हुए भी मन क्यों घबराता है? अचानक किसी अपने पर शक क्यों होने लगता है? बिना कारण काम बिगड़ क्यों जाते हैं? ये संयोग नहीं होता, ये इशारे होते हैं। कुछ लोग तुम्हारी तरक्की से नहीं, तुम्हारे सुकून से परेशान हैं। उन्हें इस बात से तकलीफ है कि तुम मुस्कुरा कैसे रहे हो। उन्हें चैन नहीं मिलता जब तक तुम्हारी आंखों से नींद और चेहरे से शांति न छीन ले। और सुनो, जो सामने से गाली दे वो दुश्मन नहीं होता, जो पीठ पीछे मुस्कुराकर वार करे वही असली दुश्मन होता है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहा, गलतफहमी है, तुम्हारा नाम बार बार लिया जा रहा है, गलत जगह, गलत मुंह से, गलत नियत के साथ। अब एक बहुत गहरी बात समझो, जब कोई व्यक्ति तुम्हें बिना छुए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ना, तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं, ऊपर की व्यवस्था को चुनौती देता है, और जो ऊपर वाले को चैलेंज करता है उसका अंजाम तय होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, डरना मत, कमजोर मत पड़ो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वो शक्ति खड़ी है जो दिखती नहीं, लेकिन जब चलती है तो बड़े बड़े घमंडी मिट्टी में मिल जाते हैं। अब कुछ संकेत सुनो, खुद से मिलाओ। अगर अचानक पुराने दोस्त दूरी बनाने लगे,
अपने लोग सवाल उठाने लगे, बिना कारण बदन भारी लगे, मन पूजा में भी ना लगे और सपनों में डर दिखाई देने लगे, तो समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर तीर ढाल के साथ आता है और हर अंधेरा सुबह लेकर आता है। अब एक बात बिल्कुल साफ समझ लो, जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा है ना, वही सबसे पहले उसमें गिरेगा। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं। बस इतना करो, अपने मन को साफ रखो, अपनी जबान को सच्चा रखो और ऊपर वाले पर भरोसा रखो। क्योंकि जब फैसला होता है ना, तो आवाज नहीं होती, बस अचानक सब कुछ पलट जाता है। तेरे नाम का पुतला बनाकर तांत्रिक क्रिया कर रहा है ये एक व्यक्ति। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूं जो ज्यादातर लोग सुनने से डरते हैं। तेरे नाम का पुतला सिर्फ मिट्टी या कपड़े का टुकड़ा नहीं होता, वो तेरे अस्तित्व को पकड़ने का जरिया होता है। और जब कोई तेरे नाम को तेरी पहचान से जोड़कर उस पुतले पर क्रिया करता है, तो असर सीधे तेरी जिंदगी पर आता है। तू सोचता है सब कुछ अचानक बिगड़ गया, काम बनते बनते रुक गया, लोग बिना वजह बदल गए, घर में अशांति आ गई, मन भारी रहने लगा है। लेकिन सच्चाई ये है, ये अचानक नहीं हुआ। किसी ने बहुत सोच समझकर तेरी ऊर्जा पर वार किया है। और सबसे खतरनाक बात यह है, वो व्यक्ति दूर का नहीं है, वो तुझे जानता है, तेरी कमजोरी भी जानता है, तेरी तरक्की भी। यही वजह है कि असर गहरा है। तू रात में चैन से सो नहीं पाता, अजीब अजीब सपने आते हैं। कभी लगता है कोई बुला रहा है, कभी लगता है कोई दबा रहा है। और जब तू किसी से ये बात कहता है तो लोग हंस देते हैं, कहते हैं वहम है। लेकिन वहम कभी इतनी गहराई से जिंदगी नहीं बदलता। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यहां से बात और ज्यादा गंभीर होने वाली है। जब किसी पर ऐसी क्रिया की जाती है तो सबसे पहले उसका आत्मविश्वास तोड़ा जाता है, उसे खुद पर शक होने लगता है, वो गलत फैसले लेने लगता है, गलत लोगों पर भरोसा करने लगता है और धीरे धीरे वो खुद ही अपने रास्ते बंद करने लगता है। यही असली जाल है और ये जाल वही बिछाता है जिसे लगता है तू उससे आगे निकल गया है। अगर ये बातें तेरे दिल को छू रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि सच सामने आते ही बहुत लोगों को तकलीफ होती है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन है वो व्यक्ति, सवाल ये है कि तू कब तक चुप रहेगा, क्योंकि जो चुप रहता है उसी पर वार बार बार होता है। अब मैं तुझे वो संकेत बता रहा हूं जो कभी झूठे नहीं होते। अगर तुझे बार बार बिना वजह डर लगने लगा है, अगर मन भारी रहता है, अगर एक ही परेशानी घूम घूम कर लौट रही है, तो समझ ले ये सामान्य नहीं है, ये संकेत है। और संकेत अनदेखे करने वालों की जिंदगी कभी सीधी नहीं होती। अब उपाय सुन, ध्यान से सुन, डरना बंद कर, क्योंकि डर सबसे बड़ा दरवाजा खोलता है। अपने मन में किसी का नाम लेकर नकारात्मक सोच मत पाल। कुछ समय तक अपनी बातें हर किसी से साझा मत कर। और सबसे जरूरी, खुद को कमजोर मत मान। जिस दिन तूने खुद को मजबूत मान लिया, उसी दिन सामने वाला टूटने लगेगा। अगर तू चाहता है कि आगे आने वाली बातें और भी गहरी हों और तुझे पूरी सच्चाई पता चले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो सबके लिए नहीं है। याद रख, जो तुझे तोड़ना चाहता है वो खुद अंदर से बहुत डरा हुआ है, और डरे हुए लोग हमेशा छुपकर वार करते हैं। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बात बहुत कम लोग सह पाते हैं, क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है तो सबसे पहले भरोसे टूटते हैं। तू सोच रहा होगा अगर ऐसा कुछ हो रहा है
तो असर अभी तक पूरी तरह क्यों नहीं दिखा? समझ ले, ऐसी क्रियाएं एक झटके में सब कुछ खत्म नहीं करती। ये धीरे धीरे जिंदगी को खोखला करती हैं। सबसे पहले तेरा मन कमजोर किया जाता है, तेरी सोच में भ्रम डाला जाता है, तुझे अपने ही लोगों से शक होने लगता है। और यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग गलत फैसले ले बैठते हैं। तू गौर करना, एक समय था जब तू अकेले भी मजबूत था। आज लोग आस पास हैं, फिर भी तू अकेला महसूस करता है। ये खालीपन अपने आप नहीं आता, ये खालीपन बनाया जाता है। जिस व्यक्ति की नजर तुझ पर है वो हर पल तुझ पर वार नहीं करता, वो इंतजार करता है तेरे कमजोर होने का, क्योंकि कमजोर इंसान खुद ही टूट जाता है। और सबसे खतरनाक बात, जब तू टूटता है तो दुनिया तुझे ही दोष देती है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यहां बहुत लोग गलती करते हैं। वो व्यक्ति तेरा दुश्मन बनकर सामने नहीं आएगा, वो सलाह देने आएगा, सहानुभूति दिखाएगा, तेरी चिंता जताएगा और वहीं तेरी ऊर्जा चूसता रहेगा। तू बोलेगा आज मन अच्छा नहीं है, वो कहेगा हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तू कहेगा काम बिगड़ रहा है, वो कहेगा मुझे पहले से अंदेशा था। धीरे धीरे तेरा मन उसी की बातों में फंसने लगेगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा कि जिसने तुझे समझने का नाटक किया वही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अगर ये बात तेरे दिल के अंदर कुछ हिला रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि सच सुनने वाले बहुत कम होते हैं। अब मैं तुझे वो लक्षण बता रहा हूं जो कभी झूठे नहीं होते। अगर अचानक तेरे मुंह से गलत शब्द निकलने लगे, अगर बिना वजह तेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, अगर छोटी छोटी बातों पर तेरा मन टूटने लगा है, तो समझ ले ये तेरी असली प्रकृति नहीं है, ये तेरे ऊपर डाली गई परतें हैं। और इन परतों को हटाने के लिए सबसे पहले तुझे जागना होगा, क्योंकि जो सोता रहता है उसी पर वार होता है। अब सबसे खतरनाक सच सुन, बहुत लोग इस अवस्था में गलत रास्ते पकड़ लेते हैं, किसी ढोंगी के पास चले जाते हैं जो डर दिखाकर और ज्यादा बांध देता है। याद रख, जो तुझे डराए वो तुझे बचा नहीं सकता, बचाता वही है जो तुझे मजबूत बनाए। अब एक बात बहुत ध्यान से समझ, जिस दिन तूने अपने मन से डर निकाल दिया उस दिन से तेरे ऊपर की पकड़ ढीली होने लगेगी, क्योंकि ऐसी क्रियाएं डर पर टिकी होती हैं। डर हटा तो असर टूटा। आज से एक बात गांठ बांध ले, तू किसी से अपनी कमजोरी साझा नहीं करेगा। हर मुस्कान तेरा दोस्त नहीं होती,